विधानसभा के प्रश्नकाल में, क्योंकि आज पहला दिन था, तो जो विधानसभा की परंपराएं हैं उस परंपरा में ये एक परंपरा है कि दिवंगत यदि कोई पूर्व सदस्य हो जाते हैं तो उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। तो आज जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो पहले ये प्रक्रिया अपनाई गई कि दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देना है। तो उस फेर में, इस प्रक्रिया के फेर में, परंपरा के पालन के फेर में प्रश्नकाल का समय घट गया, क्योंकि ये जो परंपरा है इसका पालन प्रश्नकाल के ही समयावधि में होता है। प्रश्नकाल होता है 1 घंटे का और इसमें करीब करीब आधे घंटे से कुछ समय गुजर गया। तो 3 ही सवाल ऐसे आए जिस पे चर्चा हुई। चर्चा से आशय है कि वो प्रश्न पर सरकार ने जवाब दिया और प्रति प्रश्न अगर कोई बनता था तो प्रश्न करने वाले माननीय सदस्य ने उस पर प्रश्न किया। दूसरा जो प्रश्न था, आज का प्रश्नकाल में 3 ही प्रश्न हुए थे। दूसरा प्रश्न था मोतीलाल साहू का। मोतीलाल साहू विधायक रायपुर ग्रामीण, उन्होंने सरकार से सवाल किया कि राज्य में ऐसे कितने स्कूल हैं, बल्कि क्षमा कीजिएगा, दरअसल उनका सवाल रायपुर केंद्रित था। रायपुर को लेकर उनका सवाल था कि ऐसे कितने स्कूल हैं जहां पे एकल शिक्षक हैं, स्कूल विहीन जैसी स्थिति है, और ये जो शिक्षकों का सही आंकड़ा नहीं बैठता अनुपातिक रूप से, तो ऐसा कब तक हो पाएगा ठीक, ये प्रश्न था उनका। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिक्षा विभाग के भार साधक मंत्री हैं। पहले ये विभाग ब्रजमोहन अग्रवाल जी के पास था। तो वो खड़े हुए और उन्होंने बताया कि स्थिति क्या है, और जब वो जवाब देने लगे तो विषय रायपुर तक सीमित नहीं रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूरे प्रदेश की जो स्थिति है शिक्षकों की, स्कूलों की, उसको लेकर बहुत बेबाकी से अपनी बात कही। उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 300 स्कूल ऐसे हैं राज्य में जो शिक्षक विहीन हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन को जानकारी दी कि करीब 5,500 स्कूल ऐसे हैं जहां पे केवल एक शिक्षक है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है, उम्मीद भी जताई है कि युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया के बाद ये जो अनुपात सही नहीं है, ये बहुत सारे अनुपात सुधर जाएंगे, व्यवस्थाएं संभलेंगी, शिक्षकों की स्थिति बेहतर हो जाएगी। जब ये विषय चल रहा था, इसी बीच चपल वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर खड़े हुए और उन्होंने एक सवाल किया। उन्होंने पूछा कि माननीय, आपने उन स्कूलों की बात बताई जहां पे शिक्षक कम हैं, आपने उन स्कूलों की बात बता दी जहां शिक्षक नहीं है, जरा शहर और उन जगहों के बारे में भी बताइए ना जहां शिक्षक ज़्यादा हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुस्कुराए और उसके बाद उन्होंने कहा कि करीब 7,500 स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षकों की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। और एक बार फिर उन्होंने बताया कि जो क्रम चल रहा है युक्तियुक्तकरण का, जो बहुत जल्द शुरू होने ही वाला है, इसके बाद ये सारी स्थितियां संवर जाएंगी, सुधर जाएंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जब ये युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे। यानी युक्तियुक्तकरण के बाद स्थितियां और बेहतर होंगी, जो समीकरण बड़े आज बेढप से दिख रहे हैं वो सुधर जाएंगे, तो फिर बहुत स्पष्ट रूप से समझ आएगा कि और कितने शिक्षकों की ज़रूरत है, नई भर्ती से जिन शिक्षकों की आवश्यकता है, तो वो भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये एक सवाल था। अब कुछ उन सवालों के बारे में आपको बता देता हूं जो सवाल तारांकित थे। तारांकित का आशय ये कि ये वो प्रश्न थे, यदि प्रश्नकाल पूरा चलता तो इस पर बात होती, विपक्ष के सवाल होते, या जो भी माननीय सदस्य हैं वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो सत्ता से सवाल करते कि भाई हमारे क्षेत्र का ये मसला है। एक मसला कोंडागांव का था। कोंडागांव की विधायक लता उसेंडी जी का प्रश्न था। लता उसेंडी जी ने यह प्रश्न डीएमएफ को लेकर लगाया था। उन्होंने जानना चाहा था कि कितनों को जो काम सैंक्शन हुए डीएमएफ के, यानी बीते सरकार के कार्यकाल का प्रश्न था कि जो काम सैंक्शन हुए वो कितनी राशि के थे, कितनी राशि के थे, ये जो राशि थी इसमें किस किस को काम आवंटित हुआ, कितनों को भुगतान हो गया, कितनों का भुगतान लंबित है, शासी परिषद जो होती है उसने कितनों की स्वीकृति दी थी। इस तरीके के खंड खंड सवाल थे। खनिज विभाग से जुड़ा सवाल है क्योंकि डीएमएफ का था और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस विभाग के भी भार साधक हैं। तो तारांकित होने के बावजूद भी चूंकि प्रश्नकाल सीमित समय के लिए था, तो ये सिर्फ उनके लिखित उत्तर में ने जो प्रश्न पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका जो भी आती है हम लोग के पास मिलती है, प्रश्न तालिका, उसमें ये प्रश्नोत्तरी दर्ज है।
उसमें जवाब ये दिया गया है कि लता उसेंडी जी ने एक प्रश्न ये भी किया था कि क्या कोई शिकायत थी, कोई शिकायत आई थी इस पूरे मामले को लेके, डीएमएफ को लेके 18 से लेके 23 के बीच में। तो इसमें जवाब में कहा गया कि कहीं कोई शिकायत नहीं आई है। शासी परिषद का जो प्रश्न था उसको लेकर जो जिज्ञासाएं उस प्रश्न में उद्भूत हो रही थी उसको भी नकारा गया। तो इसको लेके लता उसेंडी जी ने जो जवाब है वो उससे असंतुष्ट हैं और उन्होंने अपनी जो खिन्नता है, जो असंतुष्ट भाव है, उसको छुपाया नहीं है। देखिए, उसमें एक विषय ये था कि पूर्व में हमने जो लगाया था वो शासी बोर्ड के अनुमोदन से कितनी राशि स्वीकृत की गई ये कहा गया था और उसमें जानकारी में निरंक आया है। लेकिन पिछले सत्र पे हमारे अन्य विधायक महोदय के द्वारा एक क्वेश्चन लगाया था जिसमें ये जानकारी मांगी गई थी कि डीएमएफ फंड से शासी बोर्ड से अनुमोदन की कितनी राशि, तो उसमें वो राशि अंकित किया गया। लेकिन अभी वाली जो प्रश्न है उसमें वो शासी बोर्ड के अनुमोदन के उपरांत 3 अंक बताया गया। तो उस पर ही है, मैंने सचिव को लिख कर दिया है कि इसको अन्य व्यवस्था में और शामिल किया जाए। लता उसेंडी जी ने ये कहा है कि वो जो ये जवाब है ये जवाब गलत है और इस गलत जवाब को लेकर वो एक पत्र भी सचिव को लिख रही हैं। वो जवाब विधानसभा सचिव को भी जा सकता है वो पत्र और विभागीय सचिव को भी। ये दिलचस्प संयोग भी जान लीजिए कि जिस प्रश्न का जवाब आज की भाजपा सरकार ये कह के दे रही है कि कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं, जब उसी कोंडागांव से मोहन मरकाम विधायक थे, उन्होंने यही प्रश्न लगाया था बीती विधानसभा में और तब सरकार की ओर से जवाब कुछ और था। तब सरकार ने बहुत सारे आंकड़े दिए थे और कुछ मामलों में कहा था कि हाँ शिकायतें आई हैं, लेकिन इस बार जो जवाब है वो जवाब कहता है कि नहीं, कोई भी शिकायत नहीं आई है, कोई रिकॉर्ड में ऐसी कोई बात नहीं है। तो जाहिर है विधायक लता उसेंडी खिन्न होंगी, नाराज़ थोड़ी होंगी, मगर उन्होंने अपनी खिन्नता और नाराज़गी को बहुत संयमित भाव से सहज शब्दों में बताया है कि जवाब गलत था और मैं इसको लेके विधानसभा में पत्र, जो भी आया है जवाब, उसको पत्र लिखूंगी। अब एक और आखिरी बात, भूपेश बघेल यानी पाटन विधायक, उनका भी एक प्रश्न था। उन्होंने ये प्रश्न, उनका जो था वो प्रश्न क्रमांक था 18। पाटन विधायक भूपेश बघेल ने जो प्रश्न लगाया था वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को लेकर प्रश्न था। उनका प्रश्न था कि लोक सेवा आयोग के सुधार के लिए क्या जो आयोग था वो जो गठन हुआ था उसकी कितनी बैठकें हो गई। उनका प्रश्न था कि बैठकों में आयोग ने कौन कौन सी अनुशंसा की है। और उसी प्रश्न का तीसरा हिस्सा था कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2021 में जो हुई थी उसमें उसकी गड़बड़ी के संबंध में जो सीबीआई जांच है उसकी क्या प्रगति है। तो सामान्य प्रशासन का विभाग का ये सवाल था और इसका जवाब जाहिर है भार साधक मंत्री मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उन्होंने इसका जवाब दिया है। फिर बता दूं, चूंकि ये प्रश्न क्रमांक 17 था और प्रश्नकाल में सवाल सिर्फ 3 लगे, तो ये प्रश्न भी प्रश्नोत्तरी में सिर्फ दर्ज है। हो सकता है कि अगर ये प्रश्नकाल सामान्य अवस्था में चलता अपने सामान्य स्वरूप में तो इसमें कुछ रोचक बहस देखने सुनने को मिलती, मगर फिलहाल उत्तर ये जान लीजिए कि उत्तर ये आया है कि आयोग की 3 बैठकें हो चुकी हैं। आयोग की जो भी कार्यवाही है प्रक्रियाधीन है और जो अंतिम उनका सवाल था कि पीएससी 2021 की गड़बड़ी में सीबीआई जांच की क्या प्रगति है, तो उसको लेके सरकार का जो लिखित जवाब है वो ये कहता है कि सीबीआई एसीबी को अपराध क्रमांक 5/2024 और 28/2024 की जांच एवं विवेचना हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1998 यथा संशोधित 2018 की धारा 17 क के तहत प्रकरण में अनुमति पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है। तो भूपेश बघेल जी, जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में पीएससी के भर्ती को लेके बहुत गंभीर सवाल उठे, वो आलोचनाओं के आरोपों के केंद्र में आए। एक प्रश्न उनका भी था और पीएससी को लेकर ही था। वो जानना चाह रहे थे कि जो आयोग की बात हुई थी कि हम एक आयोग गठित करेंगे, उस आयोग की प्रगति क्या है, बैठक कितनी हुई है। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जिनको तारांकित में जो आपको जानना जरूरी था और मैं वही बताने आया था। हम इन्हीं संदर्भों के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।